नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? एकदम शानदार। दोस्तों, आरएसएसबी एलडीसी के लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही गजब का कंसेप्ट, बहुत ही गजब का मैटर चल रहा है। और उसमें ऐप के ऊपर स्पेशली आरएसएसबी एलडीसी की एडवांस मैथ्स की क्लासेज चल रही है, अर्थमेटिक की क्लासेज चल रही है। एक फ्री टेस्ट सीरीज और स्टार्ट कर दी गई है आप सबके लिए, बिल्कुल फ्री। आरएसएसबी एलडीसी के पेपर पैटर्न के बिहाफ पर 50 क्वेश्चन की हर संडे को सुबह 10 बजे अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न 50 क्वेश्चन का पेपर अपलोड होता है। एप्लीकेशन के ऊपर यह टेस्ट होता है। मैथ्स वेव की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए और उसमें जो टेस्ट का ऑप्शन है उस पे जाएंगे तो उसमें आपको आरएसएसबी एलडीसी का एक सेगमेंट दिखेगा। उस पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको वो टेस्ट दिख जाएंगे। टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करके उसका एनालिसिस करने के लिए यूट्यूब के ऊपर उस पूरे पेपर का सॉल्यूशन डाला जाएगा, पूरे के पूरे पेपर का। और उसमें आपको यह देखना है, सॉल्यूशन 101% देखना है। आप ये देखो कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हो और कौन सा तरीका उसके लिए सही सूटेबल होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान एग्जाम्स में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 70% क्वेश्चन केवल अप्रोच से होते हैं, बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट अप्रोच से होते हैं। अब अगर आप उनमें कैलकुलेशन करके अपना टाइम खराब कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपके पेपर छूटने के चांसेस 100% हो जाते हैं। पहला पेपर मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा है, आज ही पेपर हुआ है। आप जाके पेपर दे सकते हैं, उसके बाद में आप YouTube से उसके पेपर सॉल्यूशन का या क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि यार इन क्वेश्चनों को अपन डायरेक्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत तगड़ी चीज सिखा रहा हूं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न का हल बिना किसी फॉर्मूले के। अगर आपको दो चीजें समझनी है इसमें, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का एक लंबा चौड़ा एक टर्म दे दिया और उसकी या तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ ले या फिर एक किसी त्रिकोणमिति के फलन का दूसरे त्रिकोणमितीय फलनों के बराबर पूछ ले, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस जो अपन सिद्ध करते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के पूरे 30 से 40 फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। पता नहीं कौन से क्वेश्चन के ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। दूसरी बात, आपको सारी की सारी सर्वसमीकाएं याद करनी पड़ती है। आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू याद रखनी पड़ती है। मतलब एक तरीके से अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री के लंबे चौड़े सवाल का आंसर पूछा गया है या वैल्यू पूछी गई है या फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, एलएचएस बराबर अगर आरएचएस सिद्ध करना है तो पहले तो क्वेश्चन को सोल्व करो और फिर ऑप्शनों को सोल्व करो और देखो कि कौन से ऑप्शन का मान क्वेश्चन वाले के बराबर आ रहा है, तब जाकर अपन उसका आंसर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये सब फालतू की बातें, बिल्कुल सरासर सब के सब गलत तरीके। और अगर इन तरीकों से आप चल रहे हो तो नौकरी तो नहीं लग सकते भाई साहब। नौकरी लगने के लिए चाहिए स्मार्टनेस, नौकरी लगने के लिए चाहिए अप्रोच, नौकरी लगने के लिए चाहिए आंसर पे डायरेक्ट हिट करने की कैपेबिलिटी, और वो सिखाऊंगा मैं, है ना। अप्रोच सिखाना हर किसी के काम की, हर किसी के बस की बात नहीं है। अप्रोच सिखाने के लिए यहां से चलना पड़ता है। इसलिए इधर उधर भटकना बंद करो, एक जगह फिक्स हो जाओ और ये समझ लो कि आरएसएसपी एलडीसी तक मैथ्स वेव का दामन पकड़ के चलना है। यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको मैथ्स का डर खत्म करके सिलेक्शन तक ले जाएगा। तो चलिए आज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू समझते हैं। लास्ट तक देखना, 2 क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में पक्के आते हैं और प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देख लीजिए। तो सवाल सीधे सीधे या तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देके वैल्यू पूछता है या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ सिमिलरिटी पूछता है। तो एंड तक क्लास को देखना, मेरे हिसाब से बाद में दोबारा कभी जिंदगी में इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पहले तो आप केवल आज आज ओनली संडे तक, ये 100 स्टूडेंट वाली अप्रोच तो हमारी कब की पहुंच चुकी है, ओनली संडे तक के लिए आज आज के लिए इस ऑफर को बच्चों ने डिमांड की, उसके ऊपर मैंने और रखा है।
कल से इनकी मैं प्राइस बढ़ा दूंगा। आज के लिए आपके पास मौका है। अगर कोई बच्चा आरएसएसबी एलडीसी पूरी कंप्लीट पढ़ना चाहे, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, केवल 199 रुपए में दे रहा हूं। कल से इसकी कोई गारंटी नहीं है, कल से इसकी रेट बढ़ेगी 100%। कोई बच्चा केवल एडवांस पढ़ना चाहता है, क्योंकि एडवांस के लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे। कोई बच्चा केवल एडवांस पढ़ना चाहता है तो उसको केवल 149 रुपए में दे रहा हूं, और वो भी एलडीसी के लिए। जो ऑल कंपटीशन की एडवांस है वो तो अलग है ना, वो तो 119, वो तो 249 की है। अगर कोई बच्चा आरएसएसबी एलडीसी में मैथ्स के साथ में ये जीके के 10 क्वेश्चन भी कवर करना चाहता है तो फिर ये 249 का है। कोई बच्चा मेरे से कंप्लीट ऑल कंपटीशन के लिए अर्थमेटिक और एडवांस सारी कंपटीशन के से, गुरुजी एक बार ऐसी मैथ पढ़ा दो कि दोबारा जिंदगी में मैथ नहीं पढ़नी पड़े, इधर उधर कोचिंगों की धक्के ना खाने पड़े, तो केवल 399 रुपए में बेच दे रहा हूं, रामानुजन बेच, है ना। और कोई बच्चा फाउंडेशन केवल अर्थमेटिक पढ़ना चाहे कि सर केवल अर्थमेटिक पढ़नी है ऑल कंपटीशन के लिए, ये है ओनली 149, ये भी केवल 149 में है। कल से इनकी सबकी प्राइस बढ़ जाएगी। ये तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बता दी कौन कौन से ऑफर हमारे अभी चल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा, 5 मिनट मेरी बात को ध्यान से समझिए, तो उसमें फंक्शन यही हो सकते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये 6 ही फंक्शन होते हैं, है ना। अब कईयों के तो भाई साहब ये तक बहुत बड़ी बीमारी है कि कई बच्चों ने तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की 0, 30, 45, 60 और 90 की जो वो टेबल होती है ना वैल्यू याद करने की, उसको भयंकर तरीके से रट रखा है। और अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, ये सीधा लिख दो, इसको उल्टा कर दो, इसमें इसका भाग दे दो। अरे कुछ नहीं है भाई साहब, जिसको 2 चीजें पता है कि प्रतिलोम फलन कौन से होते हैं और पूरक फलन कौन से होते हैं। एक तो आप इस चीज को समझ लीजिए, प्रतिलोम फलन यानी एक दूसरे के उल्टे, साइन और कोस की वैल्यू एक दूसरे की उल्टी होती है ना। प्रतिलोम नहीं है, प्रतिलोम में साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। ये इनकी वैल्यू एक दूसरे की उल्टी होती है। अगर साइन की वैल्यू 1/√2 है तो कोसेक की वैल्यू उसी कोण के लिए √2 होती है। एक होते हैं पूरक फलन। पूरक फलन वो होते हैं ऐसे 2 फलन जिनके कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। जैसे साइन 30 है, अब 30 का पूरक तो हो गया 60 और साइन का पूरक कोस, इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। साइन 30 और कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो जो पूरक फलन होते हैं उनके मान आपस में बराबर होते हैं। तो पूरक कौन है? साइन का पूरक कोस है, फिर उसके बाद में टेन का पूरक कोट है, और सेक का पूरक कोसेक। तो आपको कोई सारणी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी चीजें अगर पता है ना तो सारे के सारे फलनों के मान पता कर सकते हो। केवल और केवल एक लाइन से, साइन वाली एक लाइन याद रख लो जिसमें साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, और ये याद हो जाता है। अभी तो आपने पढ़ना शुरू ही कहां किया भाई साहब। साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का मान हो जाएगा आपका 1। अगर ये केवल एक लाइन आपको आती है ना तो आप सारे के सारे मान बता सकते हो केवल एक लाइन से। एक चीज तो ये हो गई। अब देखो क्या करना। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको मान पूछा जाए, वैल्यू पूछे या एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध करवाए, दोनों में से कुछ भी हो। पहली बात तो वैल्यू पूछे या एलएचएस आरएचएस को सिद्ध करवाए, आपको कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो सूत्र नहीं लगाने, सर्वसमीका नहीं लगानी, केवल और केवल क्या करनी है? वैल्यू पुटिंग लगानी है। दुनिया के किसी कोने में घूम जाना अगर आपको यह तरीका मिल जाए तो।
कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। और इसीलिए मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूं कि इधर उधर दिमाग मत लगाओ, एडवांस का सॉल्यूशन तो आपको यहीं मिलेगा। अर्थमेटिक का सॉल्यूशन आपके खुद के पास ही है, अर्थमेटिक कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है ना। और अर्थमेटिक तो एक बार पढ़ने से भी आराम से समझ में आ जाती है। इसलिए मैंने 2-3 बार वीडियो अपलोड कर दी है कि भाई एडवांस पे फोकस करो, अर्थमेटिक पढ़ने पे अपना भी समय बर्बाद मत करो। अभी एडवांस का टाइम है, अपने आप को एडवांस बनाओ, अपने आप को परफेक्ट बनाओ। 40 क्वेश्चन इसके आएंगे और ये हर बच्चे की कमजोरी है। अब क्या करना है देखो, बिना सूत्रों के कैसे आंसर पता करते हैं वो चीज बता रहा हूं। वैल्यू पुट करनी है। एक तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपका क्वेश्चन में जितने भी फलन दे रखे हैं वो केवल अगर साइन और कोस के हैं, केवल अगर साइन और कोस के हैं, तो फिर आपको वैल्यू रखनी है 0 या 90 डिग्री। जितने भी फलन दे रखे हैं साइन कोस के कैसे भी दे दे, आपको अगर केवल साइन और कोस में क्वेश्चन बना हुआ है तो आप चाहे 0 डिग्री रख दो चाहे 90 डिग्री रख दो, माना जाएगा। हां, बस एक चीज ध्यान रखना, कहीं 0/0 इनफाइनाइट की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ये अगर बन रही है तो 0 या 90 डिग्री का मान नहीं रखना है। एक चीज अगर ये समझ लो कि अगर साइन कोस के साथ में, या साइन कोस हो या ना हो, अगर किसी क्वेश्चन में टेन कोट सेक कोसेक दिख गए तो फिर उसमें एक बात तो 100% है, 0 या 90 डिग्री का मान तो कभी भी नहीं रखना। क्योंकि साइन कोस, साइन टेन कोट सेक और कोसेक के 0 और 90 डिग्री पर वैल्यू अनंत बनती है। जैसे टेन 90 का मान अनंत होता है, कोट 0 का मान अनंत होता है ना, कोसेक 0 का मान अनंत होता है और सेक 90 का मान अनंत होता है। तो इसलिए अगर टेन कोट सेक कोसेक दिख जाए तो कभी भी 0 और 90 डिग्री पे दिमाग नहीं लगाओगे, तब आप वैल्यू रखोगे कितनी, 45 डिग्री की। कितना रखोगे, 45 डिग्री का मान रखोगे। 45 डिग्री रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। उसमें एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, देखो शॉर्ट वीडियो है तो शॉर्ट वीडियो में चीजों को मैं इसी प्रकार से समझा सकता हूं, बाकी तो जो ऐप के ऊपर मैंने पढ़ा रखा उसमें तो एक एक शब्द के बाढ़ की खाल निकाल रखी है। यहां पर मैं सिर्फ आपको आंसर हिट करना सिखा रहा हूं। अगर टेन कोड सेक को सेक है तो 0-90 पे तो दिमाग में मत लगाना, वैल्यू रख दो 45। 45 भी कब नहीं रख सकते, अगर ऑप्शन में या अगर LHS बराबर RHS पे है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में भी त्रिकोणमिति के फंक्शन है, ऑप्शन में भी त्रिकोणमिति के फंक्शन है। अगर LHS बराबर RHS का कंसेप्ट है और उसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, बात को पहले समझो, क्वेश्चन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑप्शन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक है फंक्शन। तो अपने को क्या करना है, पहले क्वेश्चन जितना सोल्व होता है उतना सोल्व कर लो, फिर ऑप्शन को सोल्व करो और देखो कौन से का मान बराबर आ रहा है। LHS बराबर RHS करके अपन हेंस प्रूव इति सीधम आंसर पता करते हैं। लेकिन मैंने कह दिया आपको वो काम नहीं करने, आपको तो वैल्यू पुट करनी है। ये बात तो मैंने अभी अभी आपको कह दी, केवल वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट कैसे करनी है, उसमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर ऑप्शन में कोई भी दो ऑप्शनों का मान 45 डिग्री रखने पर सेम आता हुआ दिख रहा है, पहले इस चीज पे विचार करना है। अगर LHS बराबर RHS का क्वेश्चन में अगर दो ऑप्शन की वैल्यू 45 डिग्री पर सेम है तो फिर आपको 45 डिग्री नहीं रखना है, फिर आपको 30 या 60 डिग्री में से कोई एक मान रखना है। क्या, अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन की वैल्यू 45 डिग्री पर सेम आ रही है, 45 डिग्री पर सेम आ रही है, तो 30 या 60 डिग्री पुट करना है। क्योंकि अगर मान लो आप 45 डिग्री रख के वैल्यू पता कर भी लोगे और फिर जो ऑप्शन पे जाओगे तो दो ऑप्शन आपको दिखेंगे कि यार इन दोनों का ही मान सेम आ रहा है, तो फिर कौन से को आंसर जज करोगे। इसलिए वो क्यों काम करते हो, टाइम खराब क्यों करते हो। अगर आपको दिख गया कि ऑप्शन में दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 45 डिग्री की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर मैं 45 डिग्री लगाऊंगा ही नहीं, खत्म करो बात को, साइड में कर दो।
लगाना ही नहीं है मेरे को 45 डिग्री। मैं फिर क्या लगाऊंगा, मैं 45 डिग्री पे काम तब करूंगा जब या तो ऑप्शन की वैल्यू अलग अलग हो, या तो ऑप्शन में सीधा सीधा मान ही पूछ रखा है कि बताओ 0 1 2 3 कितना है, या फिर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं जिनकी वैल्यू कभी 45 डिग्री पर सेम नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशन में मैं 45 रख लूंगा। लेकिन अगर 45 डिग्री पर एक से ज्यादा ऑप्शन की वैल्यू अगर मुझे सेम दिख रही है तो मैं कभी भी 45 नहीं रखूंगा, फिर मैं 30 और 60 डिग्री वैल्यू रखकर क्वेश्चन का आंसर पता करूंगा। एक तो ये वैल्यू पुटिंग का सिस्टम समझ लेना। साइन और कोस का क्वेश्चन है तो 0 और 90 पे काम कर सकते हो, लेकिन अगर अनंत के फॉर्मेट बन रहा है तो 45 डिग्री भी वैल्यू पुट कर सकते हो। वैसे तो आप कितना भी पुट कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर ये चीजें कैसे याद करें, तो मेरे भाई एक काम ये कर लो ना, सारे क्वेश्चन 30 डिग्री पे कर लो। चलो मैं इन सारी बीमारियों को हटा देता हूं, एक ही बात बता देता हूं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको तो LHS बराबर RHS का आ जाए या फिर वैल्यू का आ जाए, सीधा सीधा मान पूछ ले, तो हमेशा 30 डिग्री रखे 60 डिग्री रखे कोई भी क्वेश्चन का सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बट मेरे भाई 30 और 60 डिग्री पर कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी वो सोचो, क्योंकि 30 और 60 पर एक साइन 30 डिग्री को छोड़ दो, बाकी कोई भी वैल्यू नॉर्मल नहीं होती, सारी की सारी वैल्यू रूट में चलती है और कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ती है। अपने को टाइम बचाना है, अगर लंबी कैलकुलेशन करनी हो तो फिर सूत्र याद कर करके भी कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है फिर। नहीं, वो काम नहीं करना। इसलिए मैंने आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करना सिखाया है कि अगर केवल साइन कोस है तो 0 90, उसमें अगर इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा है तो 45 रख लो, है ना। और दूसरी बात, अगर किसी क्वेश्चन में टेन कोट सेक को सेक दिख गया तो 0 90 पे तो दिमागी मत लगाओ, फिर लगाओ 45 पे। और अगर 45 में भी कोई दो ऑप्शनों की वैल्यू सेम है तो फिर आपको 45 नहीं रखना, फिर तो आप 30 या 60 डिग्री रखो। ये मैंने आपको सारा सिस्टम समझा दिया। अब एक काम करते हैं, अपन क्वेश्चनों पे चलते हैं। जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए की वैल्यू पूछी है। अगर मान ही पूछा है तो दो ऑप्शन सेम वैल्यू वाला तो झंझट खत्म हो गया। अब मुझे इसमें एक बात ये भी क्लियर दिख गई कि इसमें टेन और कोट है, तो मैं 0 और 90 डिग्री पे दिमाग भी नहीं लगाऊंगा, तो मैं रख देता हूं साहब फिर सीधा सीधा क्या 45 डिग्री। तो ये हो गया साइन 45 का स्क्वायर इंटू कोट 45 का स्क्वायर प्लस कोस 45 का स्क्वायर और इंटू टेन 45 का स्क्वायर। साइन 45 और कोस 45 के मान सेम होते हैं, 1/√2। टेन 45 और कोट 45 के मान सेम होते हैं, साइन बराबर कोस 45 मान 1/√2। और इनके इनवर्स क्या होते हैं, साइन का इनवर्स कोसेक और कोस का इनवर्स सेक 45 का मान, इनका उल्टा √2। और टेन 45 और कोट 45 का मान सेम होता है, वो होता है 1, है ना। चलिए ये मैंने मान रख दिया, तो अब मैं इसकी वैल्यू पता करता हूं। साइन 45 1/√2 का स्क्वायर इंटू कोट 45 1 का स्क्वायर प्लस कोस 45 1/√2 का स्क्वायर इंटू टेन 45 1 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2। किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, और गुणा 1 का स्क्वायर 1 है। 1 से इसको गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। सेम इधर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मान भी आधा हो गया और इसका भी आधा हो गया, और बीच में चिन्ह प्लस है तो आधा और आधा जुड़कर 1 हो गया। ये आपका आंसर है। कहां क्यों कोई सूत्र रटना है, क्यों कोई सर्व समीकरणों के चक्कर में फंसना है, क्यों पहले क्वेश्चन पे सोच विचार करना है कि यार इसमें क्या लगाऊं। कुछ नहीं लगाना, कोई नमक मिर्च तेल लगाने की जरूरत नहीं है, सूखा का सूखा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लो, आ जाएगा। समझ गए बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखो LHS बराबर RHS पे क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन में देखो कोट कोशे अगर ये दिख रहे हैं तो 0 और 90 पे तो दिमाग लगाऊंगा नहीं,
अब मेरा दिमाग लगेगा 45। मैंने देखा कि 45 डिग्री पर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिसका मान सेम हो सकता है, क्योंकि इसमें कोसेक की पावर 6 है, यहां कोसेक की पावर 2 है, यहां कोसेक की पावर केवल 1 है और यहां 10 है। हाँ, 10 वाले में पंगा हो सकता था, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है, तो 10 स्क्वायर 45 का भी 1 होता है, 10 की पावर 6 का भी 1 ही होता। लेकिन यहां कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक 45 का मान √2 होता है। अब ये तो √2, ये √2 का स्क्वायर, ये √2 की पावर 6, तो मैं बिल्कुल 45 डिग्री रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने 45 रखा, तो कोट 45 की पावर 6 प्लस 3 गुणा कोट 45 का स्क्वायर इंटू कोसेक 45 का स्क्वायर और प्लस 1। कोट 45 का और टेन 45 का मान सेम होता है 1। कोट और टेन 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये 1 की पावर 6 करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 गुणा कोट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, गुणा कोसेक 45 का मान √2, क्योंकि सेक 45 और कोसेक 45 का मान √2 होता है, दोनों का सेम होता है। साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 होता है। अब इसका स्क्वायर करना है, तो √2 का स्क्वायर और प्लस 1, ये तो 1 ये तो हो गया 2, और प्लस में ये कितना है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा ही मल्टीप्लाई में, √2 का स्क्वायर होता है 2, और 2 को गुणा करेंगे इससे तो 3 दूनी 6, और 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 45 डिग्री रखने पर मान 8 आ सकता है? टेन 45 1 होता है, कोसेक 45 √2 होता है, और कोसेक स्क्वायर 45 √2 का स्क्वायर होता है 2। ये भी नहीं होगा, उत्तर तो तुम्हारा यही होगा, चाहे आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, और सोल्व करो तो भी कर लो। कोसेक 45 का मान √2 और √2 की पावर हो गई 6। पावर 6 को मैं लिख देता हूं एक बार 2 गुणा 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2, कोई भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, और 2 की पावर कितनी बच गई 3, 2 की पावर 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया 8। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। क्या दिक्कत आ रही है यार, कहां प्रॉब्लम है ये बताओ मुझे आप। कुछ है ही नहीं करने जैसा, और फोकट के नंबर है, बच्चे घूम रहे तनाव लेके, और यार एलडीसी में एडवांस आएगी एडवांस आएगी, काय की एडवांस आएगी यार। एडवांस उनके लिए है जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो पहुंच गए ना उनके लिए तो ये अर्थमेटिक ही है, एडवांस नहीं है, वो तो खेलते खेलते करेगा। अगला लिखा हुआ है 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, कोट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर a। 10 और कोट दोनों दिख रहे हैं, 0 90 पे तो मैं दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, मुझे सीधी सीधी वैल्यू बतानी है, तो मैं 45 डिग्री रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई शंका नहीं है कि दो ऑप्शनों का मान सेम है, कोई सा भी नहीं है, मैंने सीधा 45 रखा। तो ये हो गया आपका 10 45 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर, है ना। अब एक चीज पे दिमाग लगाओ, यहां कोट 45 हो जाएगा, 10 और कोट 45 के मान सेम होते हैं, तो इसका मतलब मुझे ये सेम चीज रिपीट करनी है। यहां देख लो, ये और ये पद दोनों सेम ही है, केवल 10 और कोट फलन चेंज हुए हैं, जबकि मैंने कोण ऐसा रख दिया जिस कोण के ऊपर 10 और कोट दोनों के मान सेम होते हैं, तो फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसका मुझे डबल करना। 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर 1, तो मुझे बताओ 1/1 प्लस 1 कितना हो गया 1/2, और तो इसका भी मान वही 1/2 होगा, बीच में प्लस है तो आधा और आधा कितना हो गया 1 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। आप केवल तरीका देखो, कैलकुलेशन आप धीरे धीरे सीख जाओगे, आप सिर्फ इस पे दिमाग लगाओ कि मेरे ये वैल्यू पुटिंग दिमाग में घुस रही है कि नहीं घुस रही है, मेरे ये आधे घंटे की क्लास 2 क्वेश्चन क्लियर कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर कर जाए ना तो फिर ज्यादा विचार मत करना,
सीधा मैथ्स वेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करना। और आज के लिए ऑफर दिया है संडे के लिए, संडे तक के लिए, कल से प्राइस बढ़ जाएगी, तुरंत कोर्स परचेज कर लेना RSSB LDC कंप्लीट मैथ्स, ताकि दिमाग नहीं लगाओ। यूट्यूब पे बहुत जल्दी लाइव सेशन ला रहा हूं, प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा, और मोस्टली प्रैक्टिस एडवांस पे चलेगी। ये नहीं है कि अर्थमेटिक पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्यों करवाऊं यार अर्थमेटिक पे, और करवाऊंगा तो मैं हफ्ते में एक आध दिन करवाऊंगा। 40 क्वेश्चन एडवांस के आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, तो मैं एडवांस की कराऊंगा ना, क्यों करवाऊंगा अर्थमेटिक। चलिए सीधी वैल्यू पूछिए, चलो वैल्यू पूछिए तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन, सेक, टेन, कोस, कोसेक, कोट सारे ही दे दिए, एक आधा और होता तो वो भी लिख देता। 6 फलन होते हैं, 6 के 6 लिख रखे। तो फिर मुझे 0-90 पे तो दिमाग लगाना नहीं है, और 45 डिग्री के बारे में ज्यादा मुझे सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में सीधा मान ही पूछ रखा है। 45 पे तो दिमाग में तब लगाता ना कि 45 रखूं कि ना रखूं, जब मुझे 2 ऑप्शन ऐसे दिखते जिनका मान सेम आ रहा हो, और वो LHS बराबर RHS की कंडीशन में हो सकता है। वैल्यू पूछे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रख दिया साहब 10। बस इसमें 45 में एक ही बात ध्यान रखने की होती है कि नीचे कभी ऐसी फॉर्म नहीं बन जाए कि नीचे 0 आ रहा हो, तब जरूर नीचे 0 आते ही अनंत बन जाता है। वो तो आप भी जानते हो कि यार अनंत तो कैसे ही बना सकते हैं, है ना। अनंत वाली सिचुएशन से आप बचो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी खेलो आराम से मजे से। साइन 45 जब वैल्यू आने लग जाएगी, फिर आप डायरेक्ट मान पुट करने लग जाओगे। अपॉन सेक 45 प्लस टेन 45 माइनस 1। अब इसमें आप एक चीज देख लो, साइन की जगह कोस है, साइन और कोस 45 का मान सेम होता है। सेक की जगह कोसेक है, सेक 45 कोसेक 45 का मान भी सेम होता है। टेन की जगह कोट है, टेन 45 कोट 45 का मान भी सेम होता है। यहां भी -1 है, यहां भी -1 है, तो मैं 1 का मान ज्ञात करके उसका डबल ही कर दूंगा ना, सेम ही तो है। क्योंकि चलो इसने तो फलन लिखे हैं, साइन और कोस पूरक, सेक कोसेक पूरक, टेन कोट पूरक, बट मैंने कोण सेम रख दिया। और कोण सेम होते हैं तो दो पूरक फलनों के समान कोणों के लिए 45 डिग्री के लिए मान सेम होते हैं हमेशा। साइन और कोस 45 का 1/√2 होता है, टेन और कोट 45 का 1 होता है, सेक और कोसेक 45 का √2 होता है, सेम होते हैं। तो फिर मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है ज्यादा। साइन 45 1/√2, सेक 45 √2, टेन 45 1 और -1, ये तो गायब हो गया, +1 से -1 कट गया, तो क्या आया, ऊपर 1/√2 और नीचे भी √2, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। √2 को √2 से गुणा किया तो क्या आया, 2 आ गया, तो इसका मान आया 1/2, 1 का। तो फिर दूसरा भी सेम ही है, तो उसका भी आएगा 1/2, और 1/2 और 1/2 हो गया 1, ये इसका आंसर आ गया। ये मत रट लेना कि एक ही आता है, कहीं इस चक्कर में आप ये सुन लो, ये समझने लग जाओ कि एक ही आता है, उत्तर 1 करना ना। ये मैंने आपको केवल इस सेशन को छोटा करने के लिए कि चलो ठीक है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एक बहुत लिमिटेड एक्सरसाइज ली है, बहुत कम प्रैक्टिस में चीजों को क्लियर करवाने की कोशिश करी है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब मैं इसको और इसको सिमिलर नहीं कर सकता क्योंकि यहां प्लस है या माइनस है, बट मैं एक बात यह भी कह सकता हूं कि टेन सेक कोट कोसेक लिखा हुआ है, तो मैं 0-90 पे तो दिमाग नहीं लगा सकता, बट मैं 45 के बारे में ज्यादा विचार भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सीधा मान ही बताना। तो फिर मैंने सीधा टिकाया थीटा बराबर 45 डिग्री। लो भाई, तो 1 + tan 45 प्लस सेक 45, और इधर 1 + कोट 45 माइनस कोसेक 45। टेन 45 का मान 1, कोट 45 का भी 1, सेक 45 √2, कोसेक 45 √2, तो ये 1 + 1 + √2, और इधर हो गया 1 + 1 - √2, 1 और 1 2,
प्लस रूट दो, 2 प्लस रूट दो, और ये हो गया 2 माइनस रूट दो। एक सूत्र तो सुना होगा मेरे भाई, क्या? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दुनिया जानती है इस सूत्र को, जगत जानता है भाई, तो आप क्यों नहीं जानोगे? है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दोनों के स्क्वायर का अंतर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 2 का स्क्वायर, रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते ही रूट हट गया, तो 4 में से 2 गया तो 2। ये लीजिए साहब, इसका आंसर आ गया 2। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछे, अब आप है ना जो आरएसएसबी एलडीसी में वीडियो की एग्जाम एडवांस तो इनमें आती है, वीडियो, पटवार और एलडीसी, इनमें जो भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए हैं, जिनमें एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध किया हो या डायरेक्ट वैल्यू पूछा हो, उन सब के ऊपर इस तरीके को लगा के देखना, देखे उत्तर नहीं आता क्या, तब आपके अंदर से आवाज आएगी कि यार वास्तव में तगड़ी चीज सिखाई है भाई साहब। सेक थीटा माइनस कोस थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। एक तो भाई साहब ये है 6 फलन होते हैं, 6 के 6 लिख रखे हैं अगले ने, और मान पूछ रखा है, तो 0-90 की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 0-90 में तो ये सारे फलन है, इनमें से 3 का मान 0 पे अनंत बनेगा, 3 का मान 90 पे अनंत बन जाएगा। सही है ना? अरे भाई जैसे 6 है, 6 में से 3 के तो मान इन्फिनेटिव बनेंगे ना, कि जैसे साइन 0 है तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो कोसेक 0 का मान उसका उल्टा हो जाएगा अनंत। कोस 90 का मान 0 होता है, तो कोस 90 का उल्टा होता है सेक 90, उसका मान 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा। टेन 0 का मान 0 होता है, तो कोट उसका उल्टा होता है, तो कोट 0 का मान अनंत हो जाएगा। इसलिए 6 में से 3 का तो मान अनंत पक्के बनने हैं, तो मैं रखूंगा ही नहीं ना यार, क्यों रखूं। और दूसरी बात, डायरेक्ट वैल्यू पूछिए तो फिर मैं और दिमाग लगाऊंगा नहीं, मैं सीधा 45 रख देता हूं। तो ये बन गया आपका सेक 45 माइनस कोस 45, कोसेक 45 माइनस साइन 45, टेन 45 प्लस कोट 45। सेक 45 होता है रूट 2, कोस 45 1/√2, कोसेक 45 रूट 2 माइनस साइन 45 1/√2, टेन 45 1 प्लस कोट 45 भी 1 है ना। अब आप एक चीज देखो, इनका जोड़ बाकी अपन जानते होंगे कैसे करते हैं, इन दोनों को गुणा करके प्लस है तो ये जोड़ देते हैं और माइनस है तो ये घटा देते हैं। रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया 2, और 2 में से 1 गया तो 1 बट्टा रूट 2। सेम चीज सेम है तो ये भी 1 बट्टा रूट 2, और गुणा ये है 1 और 1 तो ये हो गया 2। रूट 2 गुणा रूट 2 होता है 2, और 2 से कट गया 2, तो उत्तर आ गया 1 गुणा 1 1। ये आपका उत्तर हो गया। इतना ही करना है भाई, 10-10 15-15 सेकंड के सवाल है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों बच्चा इतना भयंकर डर लेके बैठा है, और यार क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा और कुछ नहीं होगा। सेक ए माइनस कोस ए का स्क्वायर प्लस कोसेक ए माइनस साइन ए का स्क्वायर माइनस कोट ए माइनस टेन ए का स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। वैल्यू पूछ रखी सीधा सीधा मान, तो फिर मैं और क्यों दिमाग लगाऊं, मैंने लगा दिया सीधा 45 डिग्री, है ना। 0-90 तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि टेन कोट साइन और कोस में ही लगा सकता हूं 0-90, बाकी टेन कोट सेक कोसेक में तो 0-90 की गुंजाइश ही नहीं है। ये लो भाई, सेक 45 माइनस कोस 45 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 माइनस साइन 45 का स्क्वायर माइनस कोट 45 माइनस टेन 45 का स्क्वायर। ये और ये दोनों सेम है, क्यों? सेक 45 और कोसेक 45 का मान दोनों का रूट 2 होता है।
इन दोनों के पहले का मान सेम है, और cos 45 और sin 45 का मान भी √2 होता है, तो एक का सॉल्यूशन करके डबल कर लेना, सेम ही तो है ना, कोई चिन्ह का फर्क नहीं है। तो ये sec 45 √2 माइनस cos 45 1/√2, इसका स्क्वायर। √2 को √2 से किया 2 में से 1 गया तो 1, और 1/√2 आ गया, नीचे √2 है ही है, उसका स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, इसका मान 1/2 है, तो इसका भी 1/2 ही है, सेम ही तो था। और माइनस कोट 45 है ना ये, हाँ कोट 45 और tan 45 के मान 1 होते हैं, और 1 में से 1 गया तो 0, ये खत्म ही हो गया, और बचा केवल आधा प्लस आधा, और आधा प्लस आधा कितना होता है? 1 होता है। ये आपका उत्तर आ गया। क्या दिक्कत है ये बताओ? है हो गया? बस कुछ भी तो नहीं करना मेरे भाई। है क्या इन सवालों में? लिखा है यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर P और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर Q, तो Q इंटू P स्क्वायर माइनस 1 का मान बताना क्या होगा, इनमें से किसके बराबर होगा? LHS बराबर RHS कर रखा है भाई, है ना। लेकिन P का मान अलग है, Q का मान अलग है, तो सेम तो नहीं बनेगा। जैसे 2P और 2Q के मान सेम नहीं हो सकते, क्योंकि P की वैल्यू अलग आएगी, Q की अलग आएगी, फलन ही अलग अलग दे रखे हैं, है ना। और पूरक वर्णीय साइन कोस है, ये सेक कोसेक है, नहीं आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे मान, सेम नहीं आएंगे। तो चलो ठीक है, आप तो रखो 45 डिग्री। अब कोई ये सोचे कि गुरुजी हमें कैसे पता लगेगा? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब अपने आप पता लग जाएगा। 150 क्वेश्चन तो एग्जाम में के लिए करके जाओ यार, ऐसे ही सीधा थोड़ी है कि आधे घंटे की क्लास ले ली गुरुजी हम, ठीक है अब डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे इस सवाल से, नहीं। इस पे क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस ही सिलेक्शन दिलाती है, पढ़ लो कितना ही, कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। तो P की वैल्यू तो क्या होगी? साइन 45 का मान, साइन 45 का 1/√2 प्लस कोस 45 भी 1/√2। नीचे की संख्या सेम है तो ऊपर वाली 1 और 1 2/√2। और यह बात आपको मैंने पिछले वीडियोज में भी कई बार समझाई है कि √x/x या x/√x, यानी कि दो सेम संख्या जिनमें एक पे रूट है, एक पे नहीं है, तो जिस पे रूट नहीं होता है ना, उस पे रूट लगा के छोड़ देना है। तो ये तो गायब हो जाएगा 1, नीचे वाले पे रूट नहीं था, रूट लगा के छोड़ दिया। यहां ये तो हट गया, ऊपर वाले पे रूट नहीं था, रूट लगा के छोड़ दिया। बस ये होता है। जैसे 3/√3 लिख दिया ना, तो ऊपर वाली पे रूट नहीं है, तो ऊपर वाली पे रूट लगा के नीचे वाली को गायब कर दो, बस यही सॉल्यूशन होता है सेम संख्याओं का। तो यहां पर 2/√2, ऊपर रूट नहीं है तो ऊपर रूट लगा के मैंने छोड़ दिया, तो P की वैल्यू आ गई √2। सेम ऐसे Q का मान सेक थीटा √2 होता है, सेक 45 का मान, प्लस कोसेक थीटा, कोसेक 45 का भी √2 होता है। √2 प्लस √2 हो गया 2√2। P का मान तुम्हारा √2 आ रहा है, Q का मान 2√2 आ रहा है। तो पूछा किसका है? पूछा है Q इंटू P स्क्वायर माइनस 1। रखो Q का मान तो 2√2 गुणा P स्क्वायर का मान, P का मान √2 तो उसका स्क्वायर माइनस 1। यह आपका 2√2 है ही है, √2 का स्क्वायर हुआ 2, 2 में से 1 गया 1, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आई? 2√2 आ रही है भाई। ये जो आपको अगले ने पूछा है इसका मान कितना आ रहा है? 2√2। अब ये देखना इनमें से कौन से ऑप्शन का 2√2 आएगा। पहला है 2P और P का मान है √2, तो 2 को √2 से करेंगे 2√2 आ जाएगा। 2Q, Q का मान 2√2 है, 2√2 का डबल करोगे 4√2। 3 से तो गुणा किया तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 3 तो यहां कहीं आ ही नहीं रहा है, तो ये दोनों तो सीधे ही कट गए, आंसर यही तो आया। एक ही है जिसके साथ ये चीज मैच हो रही है। हो गया ना? बस यही चीजें करनी है भाई, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको इनमें से किसी एक के बराबर सिद्ध करना है।
अब मैंने देखा अगर मैं 45 लिखूं तो देखो 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इन दोनों का मान सेम आएगा 45 डिग्री पे, क्योंकि कोस 45 साइन 45 का मान सेम होता है। 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, 1 माइनस साइन 1 माइनस 1 प्लस साइन, इन दोनों का मान भी सेम आएगा। अगर मैं 45 डिग्री रखूंगा तो इन दो की वैल्यू सेम आएगी, इन दो की सेम आएगी, तो मैंने 45 को दिमाग से निकाल दिया। 0 और 90 मेरे tan और sec दिखते वैसे ही निकल गए, वो तो पहले से ही नहीं थे। तो फिर मैं 30 या 60 में से किसी एक को रख सकता हूं, कोई भी रख लो जो मर्जी आए। चलो 30 रख लिया, तो ये हो गया आपका tan 30 प्लस sec 30 का स्क्वायर। अब भाई साहब मुझे अभी इनमें से एक का ही मान नहीं पता, मेरे को तो सारणी आती नहीं है। ये मान के चलो, आप ये मत मान लेना इसको सारणी नहीं आती, हमें क्या पढ़ाएगा, मैं आपके लिए कह रहा हूं ये बात। तो tan 30 का मान जो है ना वो क्या हो गया, sin 30 बट्टा cos 30 हो गया कि नहीं हो गया। sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है। मैंने क्या कहा था, जो पूरक फलन होते हैं उनके मान बराबर होते हैं। साइन का पूरक कोस होता है, कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर होगा, 60 और 30 90। साइन 60 का मान होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ गई भाई, हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। sec 30 किसका उल्टा है, वैसे देखूं तो sec 30 का मान 1/cos 30 का उल्टा है, cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है। sin 60 का मान √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, √3/2 का उल्टा 2/√3, तो इसका मान आ गया 2/√3, इसका स्क्वायर। अब देखो नीचे √3 है, तो नीचे वाला तो ऐसा कैसा रहेगा, नीचे की संख्या सेम है तो ऊपर वाली सीधी जुड़ जाएगी, 2 और 1 3। अब मैंने देखा ऊपर वाली संख्या पे रूट नहीं है, नीचे वाली पे है, तो ऊपर वाली पे रूट लग के ये नीचे की संख्या हट जाएगी, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 3। इस पूरे की वैल्यू आ रही है 3। अब देख लो आप, वैल्यू पुट करने पे भी कई क्वेश्चनों की वैल्यू इतनी लंबी जा सकती है। अब मुझे देखना है इनमें से कौन से का मान 3 आ सकता है 30 डिग्री पे। cos 30 का मान अभी अभी देखा, cos 30 का होता है √3/2, तो √3 आएगा ना, तो एक बार मैं रूट वाले को छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे आंसर में रूट नहीं चाहिए। मैं ये देखता हूं इस वाले का 1 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और 1 माइनस साइन 30, क्योंकि रूट वाला मैंने एक बार देखा ही नहीं, मैं एक बार उस पे काम करता हूं जिसमें रूट नहीं आए। अगर मान लो यहां से उत्तर नहीं मिला तो बाद में उस पे जाना ही जाना है भाई, आंसर तो मैच करना ही है। 2 1 कम 2 और 1 3/2, और 2 1 कम 2 में से 1 गया तो 1/2, 2 से 2 कट गया, 3/1 मतलब 3, यही उत्तर मिल गया ना, हो गया। ये है आपके बिना किसी सूत्र, बिना किसी सर्वसमीका के और बिना किसी सारणी की वैल्यू याद किए डायरेक्ट कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन। या तो किसी त्रिकोणमिति फलन का मान पूछे या LHS बराबर RHS सिद्ध करने पर कोई सवाल आए, उसमें कभी भी सूत्र या सर्वसमीका लगाने की नहीं होती है, सिर्फ दिमाग लगाना होता है, वैल्यू पुट करनी होती है। और वैल्यू कौन कौन सी पुट करनी होती है वो भी मैंने बता दिया। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, ये कंफर्म है। एक बार ऑफर वापस बता देता हूं, केवल आज के लिए है, फायदा उठा लेना, कल प्राइस बढ़ जाएगा, फिर आप ऑफर की डिमांड करोगे, है ना। केवल संडे तक के लिए दे रहा हूं, 100 स्टूडेंटों का रेशियो मेरा कब का क्रॉस हो गया। RSSB LDC स्पेशल मैथ्स कंप्लीट कोई बच्चा पढ़े, आज के लिए 199, RSSB LDC केवल एडवांस पढ़े जो 40 क्वेश्चन के समथिंग आएंगे, केवल 149 है। RSSB LDC में मैथ्स के साथ में ये 10 क्वेश्चन जीके वाला भी कवर करना चाहे, जीके में कौन सा, अंतरिक्ष अनुसंधान और कंप्यूटर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो ये 249 रुपए।
कोई बच्चा मेरे से पूरी कंप्लीट ऑल कंपटीशन के लिए अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ना चाहे तो रामानुजन बेच है 399 का। और कोई बच्चा मेरे से पूरी फाउंडेशन केवल अर्थमेटिक पढ़ना चाहे तो 149 का। कोई बच्चा कंप्लीट ऑल कंपटीशन के लिए पूरी एडवांस पढ़ना चाहे तो वो 249 रुपीज का है। ये केवल संडे आज तक के लिए ऑफर है दोस्तों, कल की मेरी कोई गारंटी नहीं है। और ये आपको एक जबरदस्त कंसेप्ट मैंने बता दिया, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बिना सॉल्यूशन के कैसे, बिना कैलकुलेशन के आंसर कैसे पता करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।